पिंटू अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा होता है। वह फुटबॉल को उछालता है और फुटबॉल नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर एक गुब्बारे पर पड़ती है जो ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है। अरे यार, ये क्या? मेरी गेंद तो नीचे गिर गई, लेकिन ये गुब्बारा ऊपर ही क्यों जा रहा है? क्या गुरुत्वाकर्षण इसे नहीं पकड़ रहा? तभी हवा में चमकदार रोशनी होती है और रोबो प्रकट होता है। नन्हे वैज्ञानिक, तुमने बहुत मजेदार सवाल पूछा। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से चीजें जमीन पर गिरती हैं, लेकिन ये गुब्बारा हवा से भी हल्का है। पर क्यों? यह सब हेलियम गैस की वजह से होता है। हेलियम एक बहुत हल्की गैस है जो हवा से भी हल्की होती है। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा हेलियम गुब्बारा हो तो तुम भी शायद हवा में तैरने लगो। ओह, तो अगर चीजें हल्की हो तो वे ऊपर उड़ सकती है। पर अगर गुब्बारे में सामान्य हवा होती तो यह भी जमीन पर गिर जाता। वाह, गुरुत्वाकर्षण तो सच में कमाल का है। तो चलो नन्हे वैज्ञानिक, हम अंतरिक्ष की सफर पर चलते हैं। रोबो और पिंटू उस चमकीले रोशनी वाले पोर्टल में चले जाते हैं। दोनों खुद को एक स्पेस स्टेशन के अंदर पाते हैं। वहाँ अंतरिक्ष यात्री हवा में तैर रहे होते हैं। यहाँ पर हम सब हवा में कैसे तैरने लगे? क्या यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है? अरे नहीं, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन अंतरिक्ष यान लगातार बिना रुके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इसकी वजह से यहाँ सब कुछ फ्री फॉल में रहता है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर हम सब हवा में तैर रहे हों। मतलब वे असल में उड़ नहीं रहे, वे लगातार गिर रहे हैं। वाह, ये तो कमाल का विज्ञान है। रोबो एक स्क्रीन पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की तस्वीर दिखाता है। अरे, ये कौन है? ये थे स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और ब्लैक होल्स के बारे में कई बड़े रहस्य खोजे थे। ब्लैक होल? ये तो नाम से ही बहुत डरावने लगते हैं। मैंने सुना है कि वे हर चीज को निगल जाते हैं। हाँ, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सर स्टीफन हॉकिंस ने एक और बड़ी खोज की थी। चलो उसके बारे में समझते हैं। सोचो कि ब्लैक होल एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। सर स्टीफन हॉकिंग, जो एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक गजब की खोज की, हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं और समय के साथ खत्म हो सकते हैं। मतलब सबसे ताकतवर गुरुत्वाकर्षण भी हमेशा नहीं दिखता। ये कमाल की बात है। बिल्कुल सही। विज्ञान में हर चीज का एक नियम होता है। देखो, हमने असल में ब्लैक होल के अस्तित्व को कैसे साबित किया। यह है प्रसिद्ध वैज्ञानिक किप थॉर्न, ये हमें कुछ बता रहे हैं। चलो देखते हैं। मैं किप थॉर्न हूँ। मैं एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञाता और नोबेल पुरस्कार विजेता हूँ। मैंने ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और सापेक्षता सिद्धांत पर महत्वपूर्ण शोध लगाए हैं। हम जो तस्वीर देख रहे हैं, इस खोज का बड़ा महत्व है। इससे ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि हुई, जैसा कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भविष्यवाणी की गई थी। यह तस्वीर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी और इससे ब्रह्मांड की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिली। यह खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। तो ब्लैक होल सच में होते हैं और हमने भी देख लिया है। बिल्कुल, और यह सब संभव हुआ विज्ञान और गणित गणना की वजह से। लेकिन तुमने सर अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में पूछा ही नहीं। हम उसे और अन्य कई मजेदार चीजों को अगले वीडियो में सीखेंगे। तैयार रहो एक और रोमांचक यात्रा के लिए। मिलते हैं जल्दी ही।